माता के वक्ष में लात मारने का अपराध न समझ लेना, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसलिए माता पिता के महत्व को न समझें तो अथर्व वेद में लिखा, अनुव्रता पितुः पुत्रा माता भवतु सम्मना। जिसने पिता को सम्मान और मां के सम्मान में कोई व्यवधान दिया है वो नारायण तक नहीं पहुंच सकता है, कितने भी उपाय करे। ये वेद भगवान कह रहे हैं, अनुव्रता पितुः पुत्रा माता भवतु सम्मना जाय अपत्ये मदमतिम वाचं मदतु संतिबा मां भ्राता भ्रातरम दीक्षा मां स्वसारम तस्वसा। ये वेद का वाक्य है। नारायण ने कहा कि तुम मेरे को प्राप्त करना चाहते हो, जो मैंने कहा वो क्यों नहीं किया? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। इसलिए इन बातों को बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आज की बे माताएं जो स्वयं दोष युक्त हो गई, बालक को जन्म दिया, नौकरानी के दे दिया, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो नौकरी पर जा रही हूं, या बालक का पोषण मैं नहीं कर सकती हूं। वे नौकरानियां उनको हृदय से लगा करके खिला रही हैं, पिला रही हैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको बोर्डिंग में किया, वहीं पढ़ा लिखा, फिर विदेश चला गया तो वो 50 लाख का पैकेज पा रहा है। और जब घर में आया तो मां को गाली दी। मां, अगर तूने उसको गले से लगाया होता, उसके दुख सुख में तू दुखी सुखी हुई होती, उसके हृदय की और तेरे हृदय की धड़कन एक हुई होती, तो तेरी कठिनाई पर वो रोया होता कि मेरी मां को कष्ट है। लेकिन तूने भी तो उसे पेट से बाहर निकालने के बाद उसकी ओर देखा नहीं है, तो वो तेरे के प्रति कैसे आएगा? इसलिए दोनों पक्षों में से समझने की नितांत आवश्यकता है। भगवान कृष्ण बलराम को इन स्त्रियों ने भोजन कराया, चलने लगी तो कहा भगवान से, कहे कि याचना करे। हाँ हाँ, भगवान ने कहा मांगो, क्या स्वादिष्ट भोजन कराया। पतयो नाभ्य सूजेदन पितृभ्रातृ सुता दया लोकाच वो मयोपेता देवा जब तनुवनवते। हम बिना पूछे आई हैं, पति लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे, रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे? ऐसी कृपा करो कृष्ण कि वे रुष्ट न हो जाएं। स्त्री के जीवन की कैसी विडंबना है। देवताओं को मनाए, जप करे, व्रत करे, तप करे, साधना करे, आराधना करे, और मनोती में या तो बेटा ठीक रहे या तो पति ठीक रहे, अपने लिए कुछ नहीं मांगा उसने। ये उसके त्याग की पराकाष्ठा का प्रश्न है। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे पति तुम्हारी पूजा करेंगे, जाओ जाओ। एक बोली, महाराज एक बात और कह लूं आपसे। हाँ कहो। एक हमारी सहेली सखी थी, आपकी बहुत याद करती थी, आज वह भी आपको भोजन कराने आ रही थी, लेकिन उसके दारुण स्वभाव वाले पति ने उसको दरवाजा बंद करके अंदर बंद किया। वो बिलखती चीखती रह गई, आपके दर्शन न कर पाई। भगवान श्री कृष्ण ने हंस कर कहा, तुमसे भी पहले भोजन करा गई, मीठे मीठे लड्डू लाई थी, तुम तो दही बात भी लाई हो। अरे कहा सही कह रहे हैं, लड्डू तो रखे थी वो, तो लौट कर हमको रास्ते में नहीं मिली। भगवान ने कहा लौट जाओ, पता लग जाएगा कहां गई। यहां ब्राह्मण सिर पीट पीट कर रो रहा था, उसने प्राण त्याग कर दिए, पति के लिए चुनौती दे दी, शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, लो शरीर ये पड़ा है, करो इसका क्या करोगे। प्राण तो प्राणनाथ के हैं, कृष्ण के पास ही प्राण जाएंगे। प्राणों का समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया। भागवतकार ने कहा, अरे दुरात्मा पतियों, तुम्हें इतनी भी लाज नहीं लगी कि जिस स्त्री ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, पाणी ग्रहण होते उसने अपने माता पिता का गोत्र छोड़ा, तुम्हारे गोत्र में आ गई, अपने माँ बाप छोड़कर तुम्हारे माता पिता को अपना माता पिता माना, तुम्हारे भाइयों को अपना भाई माना, तुम्हारी बहन को बहन माना, तुम्हारे संबंधियों को संबंधी माना, ये रह करके उसने सारा समर्पण करके तुम्हारी सेवा की। पर दुर्भाग्य है तुम्हारा कि 4 बालकों के भोजन कराने की भी स्वतंत्रता तुमने उस स्त्री को नहीं दी। इतना भी अधिकार नहीं है क्या? नहीं अधिकार है तो रो इस बात के लिए। भगवान के चरणों में समर्पित होने की भक्ति का यही एक उदाहरण है। बहू जब ब्याही ब्याही घर में आती है, नहीं तो बड़ी डरते डरते आती है, नहीं मालूम कैसे रहूंगी, कैसे खाऊंगी, कैसे सोऊंगी, कब जागूंगी, इन बातों का उसके मन में बड़ा डर रहता है। बहू रानी वहीं के वहीं छिटक जाती, शायद कोई गलती हो गई। हाँ माता जी, वहां नहीं, इस तरफ को आया जाया करो। हाँ अब कभी नहीं जाऊंगी। वही बहू जब 10-12 वर्ष रह लेती है
तो उसी बहू को जिसको सास का ससुर का इतना भय लगता था, अब उसी बहू से सास पूछ रही है, बहू रानी मैं सोच रही हूं नर्मदा चली जाऊं कि ना जाऊं। ससुर पूछ रहा है, बहू रानी यदि कहो तो हम दोनों बद्रीनाथ की यात्रा पर चले जाएं। अब बहू की आज्ञा में काम हो रहा है। तब बहू डर रही थी, एक एक बात पूछ पूछ कर रही थी, और इतने समय में अब इतनी बड़ी बात हो गई कि बहू सब कुछ हो गई, अब माता पिता गौण हो गए। इसका अभिप्राय समझे। भक्त जब भक्ति करता है तो डर लगता है कि भगवान नाराज तो नहीं हो गए, रुष्ट तो नहीं हो गए। और जब भक्त का भक्ति का वर्चस्व बढ़ता है तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या खाओगे, कहां जाओगे, कहां रहोगे। अर्थात तब बहू डरती थी, अब सास ससुर को उसने वश में किया। पहले भक्त डरता था, अब भगवान उसकी मुट्ठी में हो चुके हैं। इसके पीछे हेतु क्या है? इसके पीछे हेतु सेवा है, समर्पण है। उस बहू ने सेवा की, समर्पण किया, सब कुछ त्याग करके आके इस घर को अपना घर माना, इन माता पिता को अपने माता पिता माना, इसी आपके घर की टूटी फूटी वस्तुओं को उसने अपना धन माना। उसका परिणाम ये हुआ कि वो सारे के सारे वैभव की स्वामिनी बन गई। इसी प्रकार भक्त ने अपने जीवन को, तन को, मन को, धन को, सबको भगवान के चरणों में समर्पित किया तो वो भगवान का स्वामी बन गया। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि सेवा परायणता एक ऐसा गुण है जिसे चाहो अपने वश में कर लो। पति को सास ससुर को, और चाहो तो भगवान को भी सेवा से वश में किया जा सकता है। लौट करके जब ये स्त्रियां आई और पतियों की ओर देखा तो डर गई, पता नहीं क्या कहेंगे, क्यों गई थी, कहां गई थी, वन में कहां अकेली निकली थी। दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती कृष्णे भक्ति मलौकिकी आत्मानं तया हीनम अनुतप्ता विगर्हन्। जो इन स्त्रियों ने कहा, क्षमा करना कृष्ण बलराम आए थे, हम उनको भोजन कराने गई थी, अरे अपना माथा पीटने लगे, धन्य हो धन्य हो, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। धिग जन्म नस्त्रिविद विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम। हमारे व्रतों को धिक्कार, जीवन को धिक्कार, वेद पढ़ना धिक्कार, यज्ञ करना धिक्कार, धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम। हमारे कुलों को धिक्कार। विमुखाये तो धोक्षजे, हम भगवान के श्री चरणों से वंचित रह गए। देवियों, तुम्हारे साहस की हम बहुत सराहना करेंगे। तुमने हमारी भी भय की प्रतीक्षा नहीं की। हम किस भय से रुक गए? दिदृक्षवो अप्युच्यतयो कंसाद भीता न चाचलन। कंसाद भीता न चाचलन, हम कंस के डर के कारण नहीं जा पाए। तुमने बड़ी कृपा की, जाकर हमारा भी कार्य संपन्न कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इन यज्ञ के ब्राह्मण की पत्नियों का ऐसा समादर करके उनको कृतकृत्य किया। आज सवेरे सवेरे भगवान श्री कृष्ण ने देखा, 6 वर्ष की आयु हो गई भगवान की, कि सवेरे सवेरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे थे, पूजा की तैयारी हो रही थी। अपने बाबा से बोले, नंद बाबा से, पिताजी ये क्या हो रहा है? नंद बाबा ने कहा, बेटा इंद्र भगवान वृष्टि करते हैं, वर्षा करते हैं, तो वो वर्षा से बहुत अच्छी अच्छी फसल होती, अपनी गौ में सुरक्षित होती, इसलिए वर्ष में एक बार भगवान के लिए यज्ञ स्वाहा करते हैं, अपना सारा का सारा वृंदावन पवित्र हो जाता है। इस दृष्टि से हम ये कार्य कर रहे हैं। और बेटा यदि ये देवताओं का कार्य ना होवे तो समझ लेना वो स्थान श्मशान हो जाता है, श्मशान। शास्त्रकार कह रहे हैं, न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। जिस स्थान पर संतों के, अतिथियों के, ब्राह्मणों के चरण धोने का जल नहीं गिरता, यहां देखो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम ये देख रहे हैं कि वो कब तक वहां देखेंगे। ये है हमारी निष्ठा। इससे अनुमान लगा लो आप कि हम कहां हैं। फिर भगवान को कोई उलाहना न देना। समझ गए ना अपनी निष्ठा को? यही तो उनमें था जो अमृत लेके भागे थे।
भगवान ने समझ लिया था कि यही तो परीक्षा हमें करना ही थी इतनी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।